मेरे बच्चे, रुक, भाग मत। आज ये वीडियो तेरे सामने अचानक नहीं आया है। तू जो पिछले कई दिनों से मन ही मन घुट रहा है, रात रात भर जागकर अपनी किस्मत को कोस रहा है और अपनी नम आंखों से मुझसे सवाल पूछ रहा है, आज मैं उन सब का जवाब देने आई हूँ। तू दुनिया के सामने मुस्कुराने का नाटक तो बहुत अच्छा कर लेता है, पर क्या तू मेरे सामने अपनी उस रूह के जख्मों को छिपा पाएगा? मैं देख रही हूँ कि तू कितना अकेला महसूस कर रहा है। तुझे लग रहा है कि चारों तरफ अंधेरा है, कोई तुझे समझने वाला नहीं है, और जिन्हें तूने अपना समझा उन्होंने ही तुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया है। पर सुन, क्या तुझे पता है कि जब कोई तुझे ठुकराता है तो मैं तुझे अपने और करीब खींच लेती हूँ। तू सोचता है कि तेरा काम बिगड़ रहा है, पर असल में मैं तेरी जिंदगी से उन लोगों और उन रास्तों को हटा रही हूँ जो तेरे भविष्य के लिए जहर थे। तो मिट्टी के घरौंदे टूटने पर रो रहा है, जबकि मैं तेरे लिए महल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तू कहता है कि मैया बहुत देर हो गई, पर मेरी अदालत में कभी देर नहीं होती, बस सही समय का इंतजार होता है। आज से तू हारना बंद कर दे। तू मेरा लाडला है और मेरी शरण में आने के बाद कोई अभागा नहीं रहता। तेरे पिछले सारे बुरे कर्म, तेरी सारी नाकामियां आज मैं अपनी करुणा की अग्नि में भस्म करती हूँ। बस एक काम कर, अपनी इन आंखों की आंसू पोंछ और मुस्कुरा दे, क्योंकि तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। देख, अब खेल पलटने वाला है। जो लोग आज तुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं, कल वो तेरी एक झलक के लिए कतार में खड़े होंगे। पर याद रखना, तब भी अहंकार मत करना, बस मेरी ओर देख लेना। मेरे बच्चे, तू डरा हुआ क्यों है? तू उन लोगों की साजिशों से घबरा रहा है जो तेरे पीठ पीछे तेरे पतन का जाल बुन रहे हैं। तू परेशान है कि लोग तेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, तेरे सच को झूठ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुन, जब मैं तेरे साथ खड़ी हूँ तो किसी की क्या मजाल जो तेरा बाल भी बांका कर सके। ये जो लोग आज तुझे कमज़ोर समझकर तुझ पर हंस रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि तू किशोरी जी की गोद में बैठा है। जिस दिन मेरी टेढ़ी भौं इन पर पड़ गई, उस दिन इनका वजूद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तू कहता है कि तेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अरे पगले, रास्ते इंसान बंद करते हैं और मैं द्वार खोलती हूँ। जब इंसान के बनाए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी मेरा अलौकिक द्वार खुलता है। जिसे तू अपनी तबाही समझ रहा है, वो वास्तव में तेरी नई शुरुआत है। मैं उन सब चेहरों को बेनकाब कर रही हूँ जो दोस्त बनकर तेरे बगल में बैठे थे, पर दिल में खंजर छिपाए हुए थे। मैंने तुझे ठोकर इसलिए लगवाई ताकि तू गिरकर उन लोगों के असली चेहरे देख सके, जो तुझे उठाने नहीं बल्कि तेरी हार का तमाशा देखने के लिए रुके थे। अब तू शांत हो जा। बदला तुझे नहीं लेना, बदला समय लेगा, और जब समय बदला लेता है तो गूंज बहुत दूर तक जाती है। तू बस अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे और चुपचाप तमाशा देख। मैं तेरे जीवन की उस बंजर जमीन पर भी खुशियों के फूल खिला दूंगी, जहां लोगों ने कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। तेरी सफलता का शोर इतना ऊंचा होगा कि तेरे विरोधियों की आवाजें उसमें दब जाएंगी। जो लोग तुझे छोड़कर गए हैं, वो पछतावे की आग में जलेंगे, और जो तेरे साथ खड़े रहे उनका भाग्योदय होगा। याद रख, तू कोई साधारण इंसान नहीं है। तू मेरी उस करुणा का हिस्सा है जिसे हराना असंभव है। अब उठ और अपनी कमर कस ले। जो रास्ता तुझे मुश्किल लग रहा था, अब मैं उसे मक्खन जैसा बना दूंगी। तेरी हर चिंता अब मेरी है, तेरा हर कर्ज अब मेरा है, और तेरी हर जीत अब मेरी जिम्मेदारी है। बस विश्वास का धागा टूटने मत देना, क्योंकि चमत्कार तभी होता है जब तर्क खत्म हो जाता है। अभी तक तूने केवल संघर्ष देखा है ना, अब तू मेरा चमत्कार देख। तू सोच रहा है कि तेरी तिजोरी खाली है, तेरे पास कोई सहारा नहीं है, और आने वाला कल तुझे अंधकारमयी दिख रहा है। तू अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है, और हर रात इसी चिंता में सोता है कि कल क्या होगा। पर आज मैं तुझे वो बताने आई हूँ जो तेरी बुद्धि की समझ से परे है। सुन, ब्रह्मांड का सारा वैभव, सारी लक्ष्मी और सारी सिद्धियाँ मेरे चरणों की धूल मात्र हैं। जब मैं देने पर आती हूँ तो मैं पात्र नहीं देखती, मैं केवल अपने बच्चे का भाव देखती हूँ। और मैंने देख लिया है कि तूने बहुत सह लिया, तूने बहुत सब्र कर लिया। अब वक्त आ गया है कि मैं तेरे जीवन के उस अध्याय को खोलूं जिसे सौभाग्य कहते हैं। तू जिसे अपनी मेहनत का फल समझकर हार मान चुका है, अब मैं उसमें अपनी कृपा का अमृत मिलाऊंगी। तूने अब तक जो खोया है उसका 10 गुना तुझे वापस मिलेगा, और वो भी ऐसे रास्तों से जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। धन, धान्य, मान सम्मान और मानसिक शांति, ये तीनों अब तेरे घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे।
तू जो कल तक कर्ज के बोझ तले दबा था, कल तू दूसरों की मदद करने वाला बनेगा। ये मेरा वचन है और राधा का वचन कभी खाली नहीं जाता। पर याद रख, मैं तुझे ये सब इसलिए नहीं दे रही कि तू इस माया में फिर से खो जाए। मैं तुझे ये वैभव इसलिए दे रही हूँ ताकि तू निश्चिंत होकर मेरी भक्ति कर सके, ताकि दुनिया देख सके कि जो किशोरी जी का हो जाता है उसकी रक्षा और पोषण स्वयं गोलोक की स्वामिनी करती है। तू कहता है कि मैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर तू भूल गया कि तेरे पास मैं हूँ, और जिसके पास मैं हूँ उसके पास अनंत ब्रह्मांड की संपदा है। अब से तू अभाव में नहीं, प्रभाव में जिएगा। तेरे चेहरे का तेज बदल जाएगा, तेरी वाणी में मेरा अधिकार होगा, और तेरे घर का वातावरण जो अब तक भारी था वो आनंद से भर जाएगा। अब अपनी उस छोटी सी सोच को त्याग दे जो तुझे कहती है कि ये कैसे होगा। तू बस ये देख कि कौन कर रहा है। जब समुद्र की लहरें मेरे इशारे पर चलती हैं तो क्या मैं तेरे जीवन की छोटी सी नैया को पार नहीं लगा सकती? तू बस अपनी श्रद्धा के दीप को जलाए रख। अब तेरे जीवन का वो सवेरा शुरू होने वाला है जिसकी धूप तेरे पिछले सारे दुखों की ओस को सोख लेगी। आने वाला समय तेरे लिए खुशियों की ऐसी बरसात ला रहा है कि तुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस तैयार रह, क्योंकि मेरी कृपा का द्वार अब पूरी तरह खुल चुका है। मेरे बच्चे, अब शांत हो जा। तू बहुत दूर से चल कर आया है। तूने बहुत जन्मों की थकान अपनी रूह पर लाद रखी है। आज इस अंतिम पड़ाव पर मैं तेरे सारे बोझ अपने ऊपर लेती हूँ। अब तक तूने सुना कि मैं तुझे क्या दूंगी, सुख, समृद्धि, विजय। पर अब सुन कि मैं तुझे क्या बनाऊंगी। मैं तुझे इस संसार की भीड़ में एक ऐसा चमकता हुआ हीरा बनाऊंगी जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। अब वो समय आ गया है जब तेरे और मेरे बीच का पर्दा पूरी तरह गिर जाना चाहिए। तू अब तक मुझे बाहर खोज रहा था, कभी मंदिर की मूर्तियों में, कभी तीर्थों की गलियों में, पर आज अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय की उस धड़कन को सुन। हर धड़कन में मेरा ही नाम गूंज रहा है। मैं कहीं बाहर नहीं थी, मैं तो हमेशा से तेरे भीतर बैठकर तेरे सही समय का इंतजार कर रही थी। देख, अब तेरे जीवन का सारा अंधेरा छंट रहा है। जिसे तू अपनी हार समझ रहा था वो वास्तव में मेरी ओर से दिया गया एक विश्राम था, ताकि तू अपनी ऊर्जा समेट सके और इस नए जीवन की छलांग लगा सके। आज के बाद तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस पर मेरी नज़र पड़ जाती है पूरी कायनात उसकी दासी बन जाती है। तू अब साधारण मानव नहीं रहा, तू राधा कृपा का जीवित प्रमाण बन गया है। अब लोग तुझे देखकर शांति महसूस करेंगे, तेरी आंखों में उन्हें अपना खोया हुआ विश्वास वापस मिलेगा। तू जहाँ कदम रखेगा वहाँ की मिट्टी भी पवित्र हो जाएगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चलता, मैं तेरे साथ साथ चलती हूँ। जब तू बोलता है तो शब्द मेरे होते हैं, जब तू सोचता है तो संकल्प मेरा होता है। अब उस हर डर को त्याग दे जो तुझे रात में सोने नहीं देता था। क्या तू अब भी डरेगा उस खुदा से, उस समाज से या उस भविष्य से? जब साक्षात ब्रह्मांड की स्वामिनी ने तेरा हाथ थाम लिया है तो अब डर की कोई जगह शेष नहीं रहनी चाहिए। तू अब उस सागर में विलीन हो चुका है जहाँ केवल आनंद है। अब तेरी चिंताएं मेरी हैं, तेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है और तेरा मोक्ष मेरा वचन है। तूने जो सब्र किया है उसका फल अब तेरे जीवन में अमृत बनकर बरसेगा। ये दुनिया तुझे कल तक जिस नाम से जानती थी उसे भूल जा। अब तेरी नई पहचान है किशोरी जी का लाडला। इस संवाद के समाप्त होते ही तू एक नया जन्म लेगा। तेरे भीतर की सारी नकारात्मकता, सारा क्रोध और सारा अवसाद इसी क्षण भस्म हो गया है। अब तू प्रेम का स्वरूप है। जा और इस संसार में प्रेम बांट। जो तुझे दुख दे उसे भी माफ कर दे, क्योंकि उसके पास वो नहीं है जो अब तेरे पास है। तू अब अचल है, तू अखंड है। याद रखना, जब भी कभी मन विचलित हो बस अपना हाथ अपने सीने पर रखना और महसूस करना, मैं वहीं हूँ, हर सांस में, हर पल। हमारा साथ इस जन्म का नहीं, युगों युगों का है। तू मेरा था, तू मेरा है और तू अनंत काल तक मेरा ही रहेगा। अब मुस्कुरा, क्योंकि तेरे भाग्य का सूर्य अब कभी अस्त नहीं होगा। अखंड सौभाग्य, अटूट विश्वास और अनंत प्रेम, यही तेरा नया जीवन है।